ऑडियो 2 ब्रह्मचर्य शक्ति स्त्रोत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आयुर्वेद के आचार्य वाग्भट का कथन है, संसार में जितना सुख है वह आयु के अधीन है और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, मनुष्य जब तक ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी रहता है तब तक अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों को तौला जाए तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा वेदों के उपदेश के पलड़े के बराबर रहता है। योग तत्वोपनिषद में कहा है, जब तक वीर्य स्थिर रहता है तब तक मनुष्य को काल का भी भय नहीं रहता। भीष्म पितामह का कथन है, तीनों लोक के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी उत्तम कोई वस्तु हो तो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग न करना। भगवान धन्वंतरी ने उपदेश दिया था, जो शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम संतति चाहता हो उसे संसार के सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वेदों से लेकर मध्य काल तक के समस्त धर्म ग्रंथों ने ब्रह्मचर्य से होने वाले अपार लाभों और उसे नष्ट करने के दुष्परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है और लोगों को उपदेश दिया है कि यदि वे अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। आयुर्वेद शास्त्र के महान आचार्यों ने भी सब श्रेणियों के मनुष्यों को चेतावनी दी है कि यदि अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को स्थिर रखते हुए सुखी जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं तो प्रयत्न पूर्वक वीर्य रक्षा करें। समस्त शास्त्रों के सार रूप भगवत गीता में तो अनुचित विषय वासना को नाश का मूल कारण बताया है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान्नुन्नपंसः संगस्ते पूप जायते, सात्संग जायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात जो मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता रहता है उसकी उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की पूर्ति की कामना होने लगती है और उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ता से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। इससे बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि नाश होने वह व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। 5वें अध्याय में इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनयः एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। यह जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी रूपों पुरुषों को सुख रूप प्रतीत होते हैं तो भी वास्तव में वे दुख के हेतु हैं और नाशवान भी हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त और लिप्त नहीं होते। आगे चलकर गीतकार ने ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा व्रत और तप बतलाया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, द्विज, गुरु, ज्ञानी जनों का सत्कार, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शारीरिक तप कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में शरीर को भगवान का मंदिर माना गया है, जिसको पवित्र और शुद्ध रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसका मुख्य साधन ब्रह्मचर्य का पालन ही है। आधुनिक विद्वानों द्वारा समर्थन। ब्रह्मचर्य की रक्षा और विकास का नियम ऐसा शाश्वत है कि प्राचीन ही नहीं अर्वाचीन मनीषियों ने भी उसका पूर्णतः समर्थन किया है और उसके लाभों को बतलाकर ठीक ढंग से पालन करने पर जोर दिया है। आत्मलीन स्वामी रामतीर्थ का उपदेश इस संबंध में बड़ा प्रभावशाली है। जैसे दीपक का तेज बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य
सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति के रूप में परिणत हो जाता है। दुनिया के विचारों को बदलने वाला समर्थ विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर और स्वीडनबर्ग अखंड ब्रह्मचारी थे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्वज्ञानी केंट भी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से दीर्घायु हुआ था। महायोगी अरविंद घोष ने कहा है, रेतस वीर्य का जो तत्व रति करने के काम में लगता है, जितेंद्रिय होने से वह तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक महत्व के दूसरे तत्व में बदल जाता है। इस तरह आर्यों का रेतस का ओजस में रूपांतर होने के फलस्वरूप उसकी ऊर्ध्व गति करने का आदर्श सर्वोच्च है। सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक साधु T.L. वासवानी लिखते हैं, ब्रह्मचर्य का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग का राज्य ब्रह्मचारियों के लिए है। उसके द्वार पर प्रदीप्त अक्षरों में लिखा है, जो शक्तिहीन हो भीतर न आए। स्वामी विद्यानंद का कथन है, ब्रह्मचर्य से परोपकार की वृत्ति जागृत होती है और परोपकार की वृत्ति के बिना किसी को भी मोक्ष मिलना संभव नहीं है। स्वामी शिवानंद की सम्मति है, अगर आप ब्रह्मचर्य पालेंगे तो आप में अतुल बल आएगा। श्री किशोर लाल नसरूवाला ने लिखा है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर के मार्ग पर चर्या चलना। सब शक्तियों का ईश्वर के मार्ग में उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। स्वामी अभयानंद ने कहा था, अगर आपको ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति प्राप्त हो जाए तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके हाथ में नहीं आ सकती। प्रोफेसर कृष्ण राम ने कहा है, अचिंत्य और अद्भुत पराक्रम करने के लिए तमाम अनुपम मानसिक और शारीरिक शक्तियां, प्रशंसनीय सद्गुण और दीर्घायु केवल ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा विनोबा भावे ने कहा है, यद्यपि विदेशों में ब्रह्मचर्य को धार्मिक रूप नहीं दिया गया है, तो भी वहाँ संयमी जीवन बिताने वालों का सर्वथा अभाव नहीं है। वहाँ के विद्वानों ने भी शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री डॉक्टर क्राउन MD ने लिखा है, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियमित रहती है। उसको वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था जैसा ही आनंद आता है। डॉक्टर लेटसन MD ने कहा है, प्रजोत्पादक तत्व वीर्य में जीवनी शक्ति का आश्चर्यकारक समूह रहता है। उसकी रक्षा करते रहने से शरीर क्षीण नहीं होता। जब इस तत्व का शरीर में पोषण होता है, तब उसकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होकर स्वास्थ्य उन्नत होता है। आंखें तेजस्वी होती हैं, चाल स्थिति स्थापक बनती हैं, शरीर सदा जवान दिखाई देता है। अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनेडिक्ट लुस्टा का कथन है, जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा करता है, उतने अंश तक वह मनुष्य विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने सम्मति दी है, ब्रह्मचारी की बुद्धि कुशाग्र और विशद होती है, उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। डॉक्टर गोल MD का मत है, ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। शरीर में वीर्य के संचय से और उसके व्याप्त हो जाने से दैवी शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य के विषय में भ्रांतियां, उसकी उपेक्षा। महापुरुषों और विद्वानों के उपर्युक्त उद्गारों को पढ़कर स्वभावतः यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि जब ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी है, तो आजकल लोग उसके प्रति इतनी उपेक्षा की भावना क्यों रखते हैं। युवकों की बात छोड़ दीजिए, आजकल 10-12 साल के बालकों में दूषित भावनाएं देखी जाती हैं। वे गंदी अश्लील बातें सरेआम करते हैं और उनमें से कितने ही परोक्ष रूप में ऐसी हरकतें भी करते हैं, पर उनके माता पिता और समाज के अगुआ कोई भी इस समस्या पर विचार नहीं करते और न उन बालकों को कुटेबों से बचाकर सच्चरित्रता की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते हैं।
अधिकांश माता पिता तो अपने लड़के को निर्दोष और भोला भाला समझकर इस बात की आशंका ही नहीं करते कि जल्दी या देर में वह इस तरह की बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा। इसलिए वे उसे इस संबंध में कुछ बतलाना या दुष्चरित्रता की हानियों से सावधान करना अनावश्यक समझते हैं। बहुत से अभिभावक ऐसा भी सोचते हैं कि बालकों में इस विषय की चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वे समय से पूर्व ही इन बातों को जान जाएंगे और फिर कौतूहलवश लुक छिप कर विपरीत आचरण करने लगेंगे। परिणाम यह होता है कि वे तो संकोच या असावधानी वश इस बात को टालते रहते हैं और बालक अपने किसी नीच प्रकृति के संगी साथी या नौकर आदि से इस प्रकार की वीर्य हानि करने वाली शिक्षा प्राप्त कर लेता है और शारीरिक पतन के मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए आप इस भ्रम को सर्वथा त्याग दीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति, शिक्षक, गुरु, उपदेशक आदि आपके बच्चे को इस विषय में उचित मार्गदर्शन करा देगा और हानिकारक दुष्कर्म से बचा रहेगा। प्राचीन काल में इसी दृष्टि से अधिकांश बालक कुछ समझदार होते ही मानसिक शिक्षण में कुशल गुरुओं के पास पढ़ने के लिए भेज दिए जाते थे। वे उनको साधारण पढ़ने लिखने की शिक्षा के साथ चरित्र संबंधी शिक्षा भी देते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़का वीर्य रक्षा के नियमों का पालन रखते हुए सदाचार के पथ पर चले, उसका शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप से हो सके और वह भावी जीवन में सुखी तथा सफल बन सके। यह प्रणाली जब तक उपर्युक्त रूप में प्रचलित रही तब तक भारतीय नर नारी ज्ञान, चरित्र, बुद्धि, पराक्रम, समृद्धि सभी क्षेत्रों में अग्रगामी रहे। उपर्युक्त समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के प्रताप से उनके शरीर और मन में ऐसी सुदृढ़ता और शक्ति बढ़ जाती थी कि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, नागरिक कर्तव्यों का प्रशंसनीय रूप में पालन कर सकते थे और देश तथा राष्ट्र के सम्मान को ऊंचा रखने में सहायक होते थे। भोजन का शुद्ध और सात्विक होना। शरीर के निर्माण और विकास का मुख्य आधार हमारा आहार होता है। शरीर ही नहीं, मन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध अथवा अनीति द्वारा उपार्जित आहार को करता हुआ कोई मनुष्य संयमी रह सके, यह संभव नहीं। जो लोग अधिक मसालेदार, चटपटा अथवा गरिष्ठ भोजन करते हैं वे प्रायः कब्ज के शिकार हो जाते हैं। कब्ज हो जाने पर मल को बाहर निकालने में अधिक जोर लगाना पड़ता है। लगातार ऐसा करते रहने से इसका कुप्रभाव जननेंद्रिय और वीर्य वाहिनी नसों पर भी पड़ता है और पेशाब के साथ वीर्य निकलना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार वीर्य नाश होना स्वास्थ्य के लिए असंदिग्ध रूप से हानिकारक होता है। आलस्य, प्रमाद, श्रृंगार प्रियता, कृत्रिम जीवन, दुराचारी लोगों की संगति और उनकी कामुकता तथा वासनापूर्ण बातों में रस लेना, अनियमित दिनचर्या आदि अनेक बातें भी वीर्य रक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक हैं। इनके कारण मनुष्य के मन को कुपथ में जाने का अवसर मिल जाता है और वह क्रमशः दूषित जीवन को अपना लेता है। यही कारण है कि प्राचीन धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए ऐसे कठिन नियम बनाए थे कि वे स्त्रियों के संसर्ग से ही न बचें, वरन किसी स्त्री के प्रति दूषित विचार भी मन में न लाएं। इसमें संदेह नहीं कि जो व्यक्ति स्वस्थ, सदाचारी, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करके इस मानव जन्म को सार्थक करना चाहता है, उसे अपना आचार विचार ऐसा शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए कि अनुचित रीति से वीर्य नाश जैसा प्रसंग उसके सम्मुख कभी उपस्थित ही ना हो। ऐसा ही व्यक्ति अपना तथा अपने देश और समाज का उत्थान कर सकता है और किसी उच्च लक्ष्य को पूरा करके लोक और परलोक में सद्गति का अधिकारी बन सकता है। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित साहित्य का स्वाध्याय करने के लिए निम्न पुस्तकें मंगाकर पढ़ें। पातंजलि योग का तत्व दर्शन, गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा, प्रसुप्त चेतना का अभिनव जागरण, मानवीय विद्युत के चमत्कार, कार्य ऊर्जा,
एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य। आसन और प्राणायाम। आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। विस्तृत आत्मीय अनुरोध। आशा है माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय की योजना आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि ज्ञान यज्ञ में अपने धन का सदुपयोग करने हेतु परिवार में बच्चों के जन्मदिन, होली, दीपावली, क्रिसमस, नव वर्ष, बैसाखी आदि पावन पर्वों पर इस योजना की 200 प्रकार की पुस्तकों का वितरण अपने स्वजनों में कराने का प्रयास करें। इस पवित्र कार्य हेतु नीचे लिखे पते पर संपर्क करने का कष्ट करें। युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 281003। फोन नंबर 0565 404015 404000।